be a linear map with 4 distinct eigenvalues and satisfying t to the power 4 minus 15t square plus 10t plus 24i equal to 0. Which of the following statements are necessarily true? ठीक है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से नेसेसरली ट्रू होंगे? तो पहला वाला पूछ रहा है 2 एक आइगन वैल्यू होगी, दूसरा वाला पूछ रहा है 1 एक आइगन वैल्यू होगी। ओके, तीसरा वाला सिंपल उन पर ही डिपेंडेंट इक्वेशन है, चौथा वाला पूछ रहा है t11 फंक्शन होगा। कैसे करेंगे? सबसे बोला है कि हमें क्या बोला है सबसे पहले कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो mx क्या करेगी, इस एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। ठीक है, ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है x की पावर 4, सो मिनिमल मैं यहां से लिखता हूं सॉल्यूशन, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ t। अब मिनिमल पॉलिनोमियल से क्यों किया काम शुरू, क्योंकि आइगन वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हाँ mx divides will divide annihilating polynomial x to the power 4 minus 15x square plus 10x plus 24। ठीक है, सो mx की डिग्री कितनी है बोलो? 4 है। 4 है और मोनिक पॉलिनोमियल है, सो mx इक्वल टू यही हो जाएगी, राइट, इसका मोनिक फैक्टर तो यही है। तो अब इसके जो भी रूट्स होंगे वो आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक, अब इसको तुमने सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन देख लो, तुम सॉल्व करने लग जाओगे। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर v1, पहला वाला ऑप्शन बोलता है कि 2 इज एन आइगन वैल्यू, नॉन जीरो वेक्टर बोला है ना। लेट्स चेक, अब यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी होगी क्योंकि डिग्री 4 आ गई है क्या, cx कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल बराबर, जो भी इसके रूट्स होंगे वो आइगन वैल्यूज। तो 2 वैल्यू चेक करते हैं है कि नहीं है, सेटिस्फाई कर रही है 2 इसको, बताओ। यस सर। पक्का? यस। हाँ 2 की पावर 4, 15 चौको 60, 10 दूनी 20 प्लस 24, 24 20 44 और 16 बराबर 0। ठीक है, 16 टोटल 60 हो रहा है, तो इसका मतलब पहला वाला सही हो जाएगा। यस, बिकॉज टू इज रूट ऑफ cx कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा वाला सही होगा या नहीं? 1 इज वाला गलत हो नॉट एन आइगन वैल्यू, 1 इज आइगन वैल्यू और नॉट पूछा है। हाँ देखो, c1 इक्वल टू नॉट 0, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रहा है, 1 इज नॉट रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सो 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब अगर आइगन वैल्यू नहीं है तो फिर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर v, अब चौथे वाले को पहले कर देते हैं, t इज 1 1 फंक्शन, इसको ऐसे सही करूंगा मैं, क्यों करूंगा देखो, t की पावर t कॉमन लो, उसमें से आपके पास क्या बच जाता है, t क्यूब माइनस 15t प्लस 10 इक्वल टू, दूसरी तरफ यहां अगर चाहो तो माइनस प्लस माइनस i और 24 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसको अंदर, मतलब मैं साथ में लिख देता हूं, हाँ यहाँ ऐसे 120 बाई, ठीक है। तो 4 ऑप्शन, यहाँ पे t इंटू एस इक्वल टू आई आ गया, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो t इज इनवर्टिबल।
और यहां से एक बात सीख लो सदा सदा के लिए, जो आपने पहले भी सीखी होगी, मैंने बोली थी कि अगर कोई भी मैप क्या करता है, किसी भी मैप की एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कोई भी, उसमें नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, किसी भी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल में इस टाइप का, तो वो इन्वर्टिबल होती है, ठीक है। और सेम आइडिया ऐसे कर सकते हो आप। तो इसका टी इन्वर्टिबल है, सो 1 1 1 1, ओके। तो अब तीसरा वाला पूछा है, क्या पूछा है तीसरा वाला? 2v 3tv लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला है ना, इच li और नॉट। तो लेट्स सी, देखो लेकिन आपको पता है कि टीवी किसी, ओके ओके, पूछा क्या है पूरा? देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर v, द सेट 2v plus 3tv इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। क्या ऐसा हो सकता है? बताओ, यस और नो? और ऑल लिखा है। और ऑल लिखा है? नो सर। तो मैं देयर एग्जिस्ट कहाँ का पढ़, अरे मैं बड़ा गजब आदमी हूँ, देयर एग्जिस्ट ऊपर से पढ़ रहा हूँ फिर नीचे से पढ़ ले रहा हूँ। हाँ सच में, मैं तो ऐसे ही पढ़ा, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, एंड फिर आगे को यहाँ से पढ़ लिया, और क्योंकि ऑल लिखा है। अगर देयर एग्जिस्ट होता तो फिर तो मिल जाता ना, आपने बताया हाँ, था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर है, तो ये साइक्लिक वहां वेक्टर जाने की एग्जिस्ट। जरूरत नहीं है। फॉर नॉन जीरो वेक्टर ना, एवरी नॉन जीरो वेक्टर बोला है, तो आइगन वेक्टर ले लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू, सपोज टीवी इक्वल टू 2v, ओके। तो अब यहां से हम देखते हैं 3 ऑफ टीवी कितना हो जाएगा, बोलो? 6v 3 ऑफ 2v, आई किसको किसको बनाना चाहता हूँ इसके लिए मल्टीपल, 3 टाइम्स 2v, ओके, ठीक है। तो ये दो क्या आ गए, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल इस केस में। तो इसका मतलब 2v 3tv इज एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। तो हर किसी वेक्टर के लिए लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो इसको गलत कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट वगैरह कहीं पर, कोई पॉइंट आउट करना है, कुछ कमेंट, सजेशंस? मैंने डी ऑप्शन कैसे किया था ना एग्जाम में, हाँ मैंने इसमें देखा जीरो आइगन वैल्यू नहीं थी, जीरो इज नॉट एन ठीक आइगन है, वैल्यू। हाँ सही है। तो 4 डिस्टेंट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हो गई, डायगोनलाइजेबल है, तो 1 1 होगा। सही, 0 is not eigenvalue is enough, determinant is non-vanishing, so invertible, ओके। ये भी क्वेश्चन है, अच्छा।